हेलो दोस्तों, कंडस्कोप चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज लाया हूं आप लोगों के लिए सेट नंबर 6। इसमें जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसे आप अच्छे से याद करें और इसके अलावे भी आपको बहुत सारे चीज़ बताए जाएंगे जो आपको हर हाल में याद करना है, वो भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेट 6 नंबर। ये क्वेश्चन आपके लिए ऊपर दिख रहा होगा ग्रीन स्ट्रिप में। लॉन्ग टेल में क्या होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उपयोग दांत के दर्द में जो दवा बनता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कि लॉन्ग टेल में क्या होता है। चलिए हम लोग अब सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ये जो मंडल होता है, जो भी एटमॉस्फेरिक अलग अलग लेयर होता है, उसका नामकरण डी बोट द्वारा दिया गया था। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये सब नाम है। ये सब आप लोग याद रखेंगे। ओजोन लेयर है, इसका खोज कौन किया था? तो इसका भी खोज यही किया था और इसका मापने का जो यूनिट है वो है डॉबसन। यूनिट है इसका डॉबसन, ये आप लोग याद रखेंगे। आयन मंडल है तो रेडियो तरंगें जो भी रिटर्न आता है, जैसे हम मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो, टीवी, ये सब जो यूज करते हैं, ये सब आयन मंडल के द्वारा ही संभव होता है। और फ्लाइट जो होता है वो समताप मंडल में उड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हवा एक बराबर रहता है, इसलिए जो भी फ्लाइट है यानी शांत रहता है हवा, इसलिए जो भी फ्लाइट वगैरह है वह सब समताप मंडल में उड़ते हैं। जो भी मौसमी घटना होता है यह सब क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फियर में होता है। ओजोन लेयर जो है वो पराबैंगनी किरणों से हम लोग का रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? इसका राइट आंसर है हाइग्रोमीटर। इसमें ऑप्शन ए है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर या वायु दाब मेजरमेंट करते हैं और इसका खोज जो है या इसको बनाने का काम ई टॉर्सेली द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था। दूसरे नंबर में सी राजगोपालाचारी थे, इनको भी 1954 में दिया गया था। और तीसरे नंबर में डॉक्टर सी.वी. रमन थे, इनको भी 1954 में भारत रत्न दिया गया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है किडनी। पांचवा क्वेश्चन, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन, ये ऊपर बताया जा चुका है। फैथम से समुद्री गहराई मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कती है? तो इसका राइट आंसर है 72 बार। 7 नंबर, रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फिलीपींस। इसका कैपिटल है मनीला। इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर जो है वो है मनीला में ही। रमन मैग्सेसे पाने वाले प्रथम भारतीय विनोबा भावे थे, जिन्हें 1957 में यह अवार्ड इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड का कैपिटल जो है एम्स्टर्डम है, स्विट्जरलैंड का बर्न है, जापान का टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, बोल रहा है इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह है, यानी यह सभी को दे सकता है? तो इसका आंसर होगा डी, ओ निगेटिव होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें एंटीजन नहीं होता है, इसके लिए यह किसी को भी दिया जा सकता है। और सर्वग्राही बोलेगा तो इसका राइट आंसर होगा ए बी, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए यह किसी से भी ले सकता है।
ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर किया था। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। या 1901 में किए थे, ठीक है। 9 नंबर है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे आता है? तो इसका राइट डिग्री होगा 1 डिग्री सेल्सियस। और 32 मीटर अगर नीचे जाएंगे धरती के नीचे तो 1 डिग्री टेम्परेचर वह इंक्रीज करेगा। ये भी आपको याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी बोलते हैं। और सेकेंड नंबर में बोलेगा तो नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाते हैं। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था और नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था। और 1990 में ही भारत के भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया था, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है। 11 नंबर है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? यह दिया जाता है मध्य प्रदेश में। तानसेन का मकबरा जो है ग्वालियर में है। ये आप लोग याद रखेंगे, पूछे हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी, 1971 में। पूछेगा कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री को, 1966 में। 1966 में मरे थे, उसी समय उनको यह अवार्ड मिला था मरने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, फेरल के नियम का संबंध है। तो इसका राइट आंसर है पवनों की दिशा से। फेरल के नियम संबंध है पवनों की दिशा से। एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है रमन मैग्सेसे को। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च अवार्ड है। निशान पाकिस्तान, यह पाकिस्तान का सर्वोच्च अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 23 पेयर होता है या 46। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है कैलोलॉजी। इसमें पोमोलॉजी जो है यह फल का अध्ययन है। एनाटोमी जो है यह शरीर संरचना का। यूजेनिक्स जो है यह मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार के लिए चयनात्मक प्रजनन का अध्ययन को यूजेनिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80। 120 सिस्टोलिक होता है, 80 डिस्टोलिक होता है। ये दोनों याद रखना है आपको, सिस्टोलिक बटा डिस्टोलिक। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे पंडित रविशंकर। यह सितार बजाते थे। पंडित रविशंकर यह सितार बजाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह किसे बोला जाता है? तो ऊपर बताया जा चुका है AB। इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए यह किसी भी प्रकार का ब्लड को ग्रहण कर सकता है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 206। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, किससे होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इसका आंसर होगा C। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ? तो यह पैर की हड्डी है, टिबिया और फिबुला। टिबिया और फिबुला ये दोनों हड्डी पैर का हड्डी, एग्जाम में पूछता है। सबसे लंबी हड्डी पूछेगा तो जांघ की हड्डी, ये भी एग्जाम में पूछता है। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है कितनी? तो ये होता है 20, जो जरूरत है हम लोग के शरीर में। अगर नहीं रहेगा तो हम लोग के शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होगी। चूना पत्थर किस चट्टान का अपरूप है? तो यह अपसादी सेडिमेंट्री रॉक है। जबकि मार्बल जो है वह रूपांतरित है, मेटामॉर्फिक रॉक है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है भारत रत्न। 1954 में स्टार्ट हुआ था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है यकृत, लीवर। दूसरा नंबर में अगर बोलेगा तो पैनक्रियाज, जिसे अग्नाशय बोला जाता है। अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी यह दोनों प्रकार की ग्रंथि है। कौन? अग्नाशय। हाइपोथैलेमस जो है शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है।
पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड से गला में होता है। ग्वाटर बीमारी होता है, उसी को यह रोकता है। आर एच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? तो आर एच फैक्टर का खोजकर्ता जो है उसका राइट आंसर होगा सी, लैंडस्टीनर व वीनर ने। यह बंदर में ढूंढा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं कहाँ होती है? यह होती है क्षोभ मंडल में, जो सबसे निचली परत है, इसी में सभी मौसमी घटनाएं होती है। नेक्स्ट है 30 नंबर, बोरलॉग किस क्षेत्र, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा कृषि। इंटरनेशनल ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर बोला जाता है नॉर्मन ई बोरलॉग के को। यह यूएसए के थे और इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार चलाया गया है, जो कृषि के क्षेत्र में ही दिया जाता है। भारत में पूछेगा ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो वर्ड है वह विलियम गॉड दिया था। विलियम गॉड, ये आप लोग याद रखेंगे। 1968 में यह वर्ड दिए थे, विलियम गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर होगा डी, जी शंकर कुरुप। यह एक मलयालम कवि थे। यह ओडक्कू झल मतलब बांस की बांसुरी, यह बुक है मलयालम, इसी के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। वायु में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? तो यह है 78%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 0.03। यह CO2 है, CO2। 21% है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ग्रैमी अवार्ड। यह कब से स्टार्ट है? ग्रैमी अवार्ड पूछता है कि कब से याद है, सॉरी कब से दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 1959 में दिया गया था। 58 से दिया जा रहा है, लेकिन 58 वाला को दिया गया था 59 में। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 2 से 4 दिन। RBC का पूछेगा तो ये 120 दिन। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। फिर ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक स्प्लीन को बोलते हैं, इसको हिंदी में प्लीहा बोला जाता है, लिवर के पास होता है, या इसे ब्लड बैंक बोला जाता है। फिर सर्वाधिक लवण वाला झील कौन सा है? तो यह तुर्की का वान लेक है। इसका परसेंट है 330% होता है। ठीक है, परसेंट का साइन सैलिनिटी में या लवणता के लिए इस टाइप का दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें है ऑप्शन में कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर सबसे बड़ा झील है, और खारे पानी का भी सबसे बड़ा झील बोलेगा तो उसका भी आंसर कैस्पियन सागर है। ये कौन कौन सा देश से जुड़ा हुआ है, इसका ट्रिक जानने के लिए आप मेरे चैनल पर जाके एक कैस्पियन सागर का ट्रिक बताया हुआ है, वो आप जाके शॉर्ट से देख सकते हैं। मृत सागर जो है जॉर्डन में है, जॉर्डन का कैपिटल अम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 35%। फिर संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? तो यह विषुवतीय क्षेत्र, जहाँ 0 डिग्री लाइन गुजरता है, विषुवत रेखा उसी को बोलते हैं। यानी 0 डिग्री या क्षांशीय रेखा को विषुवत रेखा बोला जाता है, इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ पे संवहनीय वर्षा होता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हवा ऊपर जाता है, फिर अगल बगल का हवा साथ में आता है, बारिश कराता है उससे, समुद्री हवा। तो इसका राइट आंसर है विषुवतीय रेखा। फिर नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यह पाया जाता है टाइलिन, जो भोजन को पचाने का कार्य स्टार्ट कर देता है मुंह में। फिर रक्तचाप किस यंत्र से मापते हैं? तो इसका राइट आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, शरीर का तापमान कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट,
सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन होता है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको इसी प्रकार का बहुत ही उपयोगी वीडियो ला के दूँ जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये स्टार्ट पोर्शन से क्वेश्चन हम बताते हैं आपको, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, बिहार कांस्टेबल, बिहार दरोगा, इसीलिए रेलवे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।